इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के ज़रिए हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करते हैं ऑफ फोर्स बिटवीन द चार्जेस। फॉर एग्जांपल, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, एक और पॉजिटिव चार्ज है। तो ये Q1 है और ये Q2 है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। जो फोर्स है इन दोनों चार्जेस के दरमियान वो चार्जेस के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगी। यानी फॉर एग्जांपल Q1 अगर 1 कूलम है, Q2 1 कूलम है, तो Q1 जो Q2 पर फोर्स लगाएगा वो 1 न्यूटन होगी, 1 वन जा 1 न्यूटन। ऐसे ही Q2 जो Q1 पर फोर्स लगाएगा वो भी 1 न्यूटन होगी, 1 वन जा 1 न्यूटन। या अगर Q1 2 कूलम है और Q2 1 कूलम है, तो Q1 Q2 पर जो फोर्स लगाएगा 2 वन जा 2 न्यूटन होगी। और ऐसे ही Q2 Q1 पर जो फोर्स लगाएगा वो 1 टू जा 2 न्यूटन होगी। तो चाहे चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना ही डिफरेंट क्यों ना हो, चाहे चार्जेस कितने ही डिफरेंट क्यों ना हो, जो फोर्सेस होगी बिटवीन द चार्जेस, वो दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर वो बराबर ही फोर्स लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। तो वो दो फोर्स जो है बिटवीन द चार्जेस वो दोनों चार्जेस के ऊपर डिपेंड करती है। चाहे एक चार्ज, चाहे Q1 कितना ही बड़ा चार्ज क्यों ना हो, कितना ही ज्यादा क्वांटिटी में यानी Q1 का मैग्नीट्यूड कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, Q2 का मैग्नीट्यूड कितना ही कम क्यों ना हो, लेकिन जो Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा या Q2 जो Q1 पर फोर्स लगाएगा वो फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। यानी दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर बराबर ही फोर्स एक्ट करेंगे। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। और इसके अलावा फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी अगर हम डिस्टेंस को कम करते हैं तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगी बिटवीन द चार्जेस, और अगर हम डिस्टेंस को ज्यादा करते हैं तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अगर हम कंबाइन करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस and inversely proportional to the square of the distance between them। तो प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं तो हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ भी हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे k, f is equal to k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है ना, और k डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द चार्जेस। और k डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर। तो अगर नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द चार्जेस फ्री स्पेस हो और अगर MKS सिस्टम हो, तो k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
यानी फ्री स्पेस दोनों चार्जेस को कितना इंटरेक्ट करने की इजाजत देता है। दिस इज एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 एक्सपोनेंट -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अगर हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को पुट करते हैं के की वैल्यू में, तो के आएगा 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और इन वेक्टर फॉर्म the force will be 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर R कैप। क्वेश्चन नंबर 4। तो R कैप क्या है? ये यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। हाँ, अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हों या दोनों चार्जेस नेगेटिव हों तो हम फोर्स को किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, और अगर एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो फिर फोर्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला केस, व्हेन बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो या तो पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों। तो ये एक चार्ज है, पॉजिटिव है, एक और चार्ज है, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो r है। तो ये Q1 है, Q2। तो ये फोर्स एक्ट करेगी जो Q1 Q2 पर एक्ट लगाएगा। F21 से क्या मुराद है? चार्ज 2 पर फोर्स चार्ज 1 की वजह से, और इसका यूनिट वेक्टर R12, यानी ऐसा एरो जिसकी डायरेक्शन 1 to 2 हो, इस फोर्स की डायरेक्शन भी वही है। तो ये अगर आप एरो ड्रॉ करते हैं फ्रॉम 1 to 2, तो जो उसकी डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन इस फोर्स की है। ऐसे ही F12 यानी चार्ज 1 पर फोर्स
चार्ज 2 की वजह से, और इसका यूनिट वेक्टर R21, यानी 2 to 1, 2 से 1 की तरफ जो आप एरो ड्रॉ करेंगे उसकी जो डायरेक्शन होगी इस फोर्स की भी वही डायरेक्शन है। तो अगर हम मैथमेटिकली लिखते हैं तो F12 K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर R21, और F21 K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर और R12। सही, तो ये फोर्स है और ये इसकी डायरेक्शन है, फोर्स है और ये इसकी डायरेक्शन है। अब हम आ जाते हैं अगर एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है। तो Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है। ये Q1 है और ये Q2 है, और R दोनों के दरमियान डिस्टेंस। तो F21 फोर्स, चार्ज 2 पर फोर्स चार्ज 1 की वजह से, चार्ज 2 पर फोर्स चार्ज 1 की वजह से, और यूनिट वेक्टर R21, यानी 2 से 1 की तरफ जो आप एरो ड्रॉ करेंगे उसकी जो डायरेक्शन होगी इस फोर्स की भी वही डायरेक्शन है। तो F12 चार्ज 1 पर फोर्स चार्ज 2 की वजह से, R12 1 to 2 जो एरो की डायरेक्शन है वही इस फोर्स की डायरेक्शन है। तो मैथमेटिकली अगर हम लिखें तो F12 K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर R12। और F21 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21। अगर आप दोनों केसेस में ऑब्जर्व करते हैं, जब दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, या फिर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो अपोजिट है। यहाँ देखें ये डायरेक्शन ऑफ R21 और R12 दोनों अपोजिट हैं। ये फोर्स है, ये इसकी डायरेक्शन है, ये फोर्स है और ये इसकी डायरेक्शन है, अपोजिट है। यहाँ भी आप देखें तो ये फोर्स और ये इसकी डायरेक्शन, ये फोर्स और ये इसकी डायरेक्शन। तो R12 और R21 दोनों डायरेक्शन जो हैं ये अपोजिट हैं। तो R12 अपोजिट है R21 के। अब हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फोर्स। तो क्योंकि कूलम फोर्स जो है वो म्यूचुअल फोर्स होती है, क्योंकि Q1 Q2 पर जितनी फोर्स लगाता है Q2 भी Q1 पर उतनी फोर्स लगाता है और डायरेक्शन अपोजिट होती है।
तो ऐसी फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड बराबर हो और डायरेक्शन अपोजिट हो उनको हम म्यूचुअल फोर्स कहते हैं ना, म्यूचुअल फोर्सेस। तो म्यूचुअल फोर्सेस हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड opposite डायरेक्शन। तो ऐसी फोर्सेस को हम म्यूचुअल फोर्स कहते हैं। तो कूलम फोर्स भी जो है ये म्यूचुअल फोर्स है, क्योंकि दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बराबर होता है और डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये कूलम फोर्स भी म्यूचुअल फोर्स है। अब हम आ जाते हैं कि कूलम फोर्स इन मटेरियल मीडियम। तो एफ मीडियम क्या फर्क आएगा, सिर्फ 1/4 पाई एप्सिलॉन आ जाएगा। तो एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। यानी अब जो हमने दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम यूज किया है वो कितना इंटरेक्ट करने की इजाजत देता है दोनों चार्जेस को। तो अगर आप ऑब्जर्व, अब हम डिस्कस करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन आर से। रिलेटिव परमिटिविटी रेशियो है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्योंकि रेशियो है इसका कोई यूनिट नहीं होता। ये एप्सिलॉन नॉट डिवाइड हो रहा है, अगर हम इसको शिफ्ट करेंगे तो एप्सिलॉन आर से जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो ये इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगी। और ये इक्वेशन 6 पुट कर देंगे इक्वेशन 6 को इक्वेशन 5 में। तो एफ मीडियम 1/4 पाई साइलन नॉट साइलन आर Q1 Q2/r²। अगर आप ऑब्जर्व करें ये जो पोर्शन है ये फोर्स है जब दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम वैक्यूम है। वन अपॉन 4 पाई साइलन नॉट Q1 Q2/r²। तो फॉर एयर जो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली 1 होती है। तो अगर हम पुट करते हैं 1 को एफ मीडियम वाले फॉर्मूले में, तो एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 1, Q1 Q2/r²।
एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू F वैक्यूम। तो F मीडियम जो है वो F वैक्यूम के बराबर होगा, यानी आप ये कह सकते हैं कि ये जनरल फार्मूला F मीडियम, और ये स्पेसिफिक है जब एप्सिलॉन R की वैल्यू 1 हो, और यहाँ एप्सिलॉन R की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आप ये भी कह सकते हैं कि F मीडियम इज इक्वल टू F वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R। यानी हम क्या करें, ये जो मैंने ब्लू कलर से शो किया है इसकी पूरी वैल्यू F वैक्यूम है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R। मैंने रिप्रेजेंट थोड़ा सही नहीं किया। ये तो F medium is equal to F vacuum divided by epsilon R। ये रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू फॉर डिफरेंट मीडियम्स, एयर के लिए और वैक्यूम के लिए नियरली बराबर ही होती हैं। फिर बेंजीन, जर्मेनियम, डिफरेंट मीडियम्स के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कूलम्स लॉ। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी।